बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया कि तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। तरमीम की मंजूरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार हैं। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 अरकान की हमायत दरकार होगी। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली में हुकूमत को 237 अरकान की हमायत हासिल है, जिनमें से नून लीग 125, पीपल्स पार्टी 74, MQM के 22 अरकान शामिल हैं। इनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़ियाद, नेशनल पार्टी बलोचिस्तान, अवामी पार्टी के 1 रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए 27वीं तरमीम को आइन की रूह के मुनाफिक करार दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि तरमीम को मतनाज़ा बनाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। कश्मीरी मुसलमान आज यौम शोहदा जम्मू मना रहे हैं। डोगरा फौज ने 6 नवंबर 1947 को जम्मू, कठुआ, उधमपुर और रियासी के इस्लाम में जुल्म और सफाकियत से कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कशी की। ये वाक़या उस वक्त का है जब कसीर तादाद में कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान की जानिब नकल मकानी करने के लिए जमा हुए थे। कत्लेआम के कबल डोगरा फौज के मुसलमान सिपाहियों को बरतरफ किया गया और मुसलमानों की बरतरफी के बाद जम्मू कैंट का कमांडर हिंदू ऑफिसर लगा दिया गया। जाबराना कत्लेआम में डोगरा फौज के साथ राष्ट्रीय सेवक सिंह भी शामिल थे। इसी रोज़ 6 नवंबर 1947 को 60 से ज़ायद बसों में कश्मीरी मुसलमानों को सवार कराकर सियालकोट की तरफ पहला काफिला रवाना किया गया। सांबा के मुकाम पर राष्ट्रीय सेवक सिंह और डोगरा फौज ने घात लगाकर हमला किया और 123 गाँव जलाकर खाकसर कर दिए गए। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले कत्लेआम के नतीजा में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान बेदर्दी से शहीद किए गए। आलमी ताकतों को इस अमर पर संजीदगी से सोचना होगा कि 78 साल गुजर जाने के बावजूद कश्मीरी मुसलमान अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करने से कासिर हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का दावा कर दिया है। मियामी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 के बजाय 8 तैयारे गिराने का दावा कर दिया। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबारात में आया है कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा है कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं। ट्रंप ने कहा है कि मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा है कि दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। वाज़ेह है कि इससे कबल अमरीकी सदर मुतअद्दिद प्लेटफार्म्स पर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आज आखिरी कोशिश। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शेड्यूल के मुताबिक इस्तांबुल में होगा और अगर अफगान तालिबान की जानिब से किसी सीनियर वजीर की शिरकत की तस्दीक हो जाती है तो पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस्तांबुल रवाना हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत का हतमी फैसला अफगान वफ़द की क़यादत को देख कर किया जाएगा, जबकि पाकिस्तानी वफ़द में कौमी सलामती के मशीर भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात के दूसरे दौर में फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दे जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से वाज़िया पैगाम दिया जाएगा कि अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। ज़राए ने बताया है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात का ये दूसरा मरहला अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी और सिक्योरिटी ताउन के हवाले से इंतहाई अहम समझा जा रहा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।